आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी ये कोफ्ता बिरयानी। ये हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं सादिया खान, आज उनकी फरमाइश पे कोफ्ता बिरयानी बनाऊंगी। इंशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बनेगी। ये आप वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैरीज़। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी और आपकी फ़ैमिली की हर हवाला से हिफाजत फरमाए। तो व्यूअर्स आज देखें हम ज़बरदस्त सी हम अपनी रेसिपी बना रहे हैं। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कोफ्ता बिरयानी। तो व्यूअर्स उसके लिए देख लें हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे और सिंपल सा हमारा तरीकाकार होगा, ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये देख लें, मैंने ये बीफ का कीमा ले लिया है, इसमें अब इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ। बारीक पीस लिया है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ, ये देख लें 1.5 टेबल स्पून के करीब ये देख लें जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून हमारी ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ यूज में इसमें ये डाल देती हूँ, ये नॉर्मल साइज का ये एक ऑनियन था, इसको मैंने अच्छी तरह चॉपर में चॉप करके और इसको मैंने निचोड़ लिया है, यानी कि इसका पानी मैंने निकाल दिया है। तो ये इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ यूज हल्दी पाउडर, ये देख लें 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है, ये डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब ये हमारी रेड चिली पाउडर है, ये डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब हमारा ये सूखा धनिया पाउडर है, ये डाल देते हैं। 1 टीस्पून के करीब इसमें ये जीरा है, ये डाल देते हैं। सॉरी, गरम मसाला पाउडर है, ये डाल देते हैं। नमक आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट यूज कीजिएगा, क्योंकि मैंने जब जिंजर गार्लिक को पीसा था तो उसमें मैंने नमक ऐड किया था, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसी के साथ ये तकरीबन 3 टेबल स्पून हमारा ये बेसन है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ यूज ये देख लें एक अंडा है, एक एग है, ये इसमें डाल देते हैं। अब इसकी कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं। नमक आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट देखिए, सॉल्ट कम खाते हैं तो आप कम यूज कीजिएगा, मैंने इसमें नॉर्मल रखा है, तकरीबन 1 टेबल स्पून ही। मैं कीमे का भी व्यूज अच्छी तरह से पानी इसमें से जो निकल जाना चाहिए अच्छी तरह। आप जब इसको वॉश करें, स्ट्रेनर में डाल के नीचे बर्तन रख दें तो अच्छी तरह से पानी सारा निकल जाएगा, तो फिर उसके कोफ्ते बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं। हाथों पर ये हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे, ये देख लें इस तरह से कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और फिर इसके हम बनाएंगे कोफ्ते। जिस साइज़ के आपने रखने हो आप रख लें, मैं ये नॉर्मल साइज़ के रख रही हूँ। जी व्यूअर्स ये देख लें कोफ्ते हमारे बनके रेडी हो गए हैं। अब मैं इनका मसाला बनाती हूँ। ये देख लें, ये मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके ज़रा टाइम की बचत के लिए मैंने कहा, तो मैंने इसमें 4 दरमियाने साइज़ के ऑनियन डाल दिए हैं इस तरह से नॉर्मली चॉप करके। और व्यूअर्स ये देख लें 1.5 कप हमारा ये कुकिंग ऑयल है। अब मैं इसको थोड़ा गोल्डन सा कलर करूँगी इस पर। जी व्यूअर्स ये देखें लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है ऑनियन पर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून ये है, ये डाल देते हैं इसमें। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। जी व्यूअर्स ये देख लें जिंजर गार्लिक को भी मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून हमारी ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये डाल देते हैं। ये मैंने बारीक बारीक सी पीस ली थी। और इसी के साथ यूज में इसमें ऐड कर देती टमाटर हैं, इनको भी मैंने मैश कर लिया है, ये देख लें। ये डाल देते हैं 3 अदद की दरमियाने साइज़ के टमाटर थे। 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर के साथ भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जी व्यूअर्स ये देख लें अच्छी तरह से मैंने टमाटरों को भी भून लिया है। अब इसमें मैं ये ऐड कर देती हूँ, ये गरम मसाले में बे लीफ होते हैं, ये है, ये डाल देते हैं इसमें। इसी के साथ व्यूअर्स मैं इसमें डाल दूँगी 4 टेबल स्पून भर भर के ये हमारा है बिरयानी मसाला, ये इसमें डाल देते हैं। 4 टेबल स्पून इसमें मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसकी मैं भुनाई कर लूँगी, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि इनके फ्लेवर इन्हेंस हो जाएं। लाइट फ्लेम के ऊपर मैं इसको कुक करूँगी ताकि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। जी व्यूअर्स देखें अब मैं इसमें डाल देती हूँ दही है, ये 1 प्याली हमारी दही की है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लाइट किया हुआ है, लाइट फ्लेम के ऊपर आप लोग दही डाला करें, नहीं तो दही का जायका जो है ना वो ख़राब हो जाता है। या तो फ्लेम ऑफ कर लिया करें।
अब अच्छी तरह से थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि दही भी हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। दही का टेक्सचर चेंज हो जाता है अगर हम लाइट फ्लेम के ऊपर डाला करें या फिर आप फ्लेम को बंद कर दिया करें। देख लें अच्छी तरह से इसकी मैंने भुनाई कर ली है। देखें इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, भुनाई हमारी हो गई है कंप्लीट। अब मैंने इसके अंदर ये वाटर ऐड कर देना है। ये देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट देख लीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने जब जिंजर गार्लिक पीसा था उस टाइम पे भी मैंने ऐड किया था। अब थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाता है तो फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देते हैं, फिर कवर लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, जब तक हमारे ये कोफ्ता के पानी में बॉयल आता है तो ये देख लें मैंने दूसरी साइड पे भी चावलों के लिए पानी रख लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ साबुत गरम मसाला है, इसमें ये डाल देते हैं। इसमें बड़ी इलायची है, ये थोड़ा सा ज़ीरा है, बे लीफ है, इसमें बड़ी इलायची है, ये डाल दी है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक डाल दिया है। 1/2 टीस्पून ये बिरयानी एसेंस डाल रही हूँ मैं, इसमें फ्लेवर के लिए होता है ये। अब ये थोड़ा सा और बॉयल हो जाए तो इसमें मैं चावल ऐड करके और बस मैं इसे बॉयल कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये देख लें पानी में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें 1 बाय 1 इसमें हम सारे ये कोफ्ते डाल देते हैं। जी व्यूअर्स, ये देख लें मैंने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। हल्का सा इसको पकड़ के बस हिला लेना है और इस पर कवर लगा देंगे। ये देखें हल्का सा आपने हिला लेना है इसको ताकि ये अच्छी तरह से सेटल हो जाए। अब इसके ऊपर मैं दोबारा कवर लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे लाइट फ्लेम के ऊपर। ये देख लें पानी बॉयल हो गया है। अब इसमें मैं ये राइस डाल देती हूँ। ये देख लें अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी और कर लेंगे, एक कनी रखकर इसको बॉयल कर लेंगे चावलों को। जी व्यूअर्स, ये देख लें राइस हमने इतने ही रखने हैं, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना। ये देखें ये दबाने से टूट रहे हैं, ऐसे नहीं टूट रहे, समझे। ये देखें राइस की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अभी इसमें 1.5 या 2 कनी है। अब मैं इसका पानी निकाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें मैंने बड़े बर्तन में ये कोफ्तों का सालन डाल दिया है। कोरमा सा जो हमने कोफ्तों का ये बनाया है बिरयानी का, ये मैंने बड़े बर्तन में डाल दिया है। अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। ये देखें इतना लिक्विड होना चाहिए। ये जो आपने ये ग्रेवी सी बनाई है ना ये इसकी कोफ्तों की, ये इतना लिक्विड इसमें होना चाहिए तो ये बड़े फिर जूसी से हमारे राइस बनेंगे। ये तो फिर रूखे रूखे से राइस बनते हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कनी हमने रखी थी राइस में, तो फिर अब ये हमने इतना इसमें लिक्विड पानी रखा है कि हमारी ये बैलेंस हो जाएगी। मैंने सारे राइस ये फैला लिए हैं। अब इसमें मैं ये आलू ऐड कर रही हूँ। ये आलू मैंने बॉयल किए हुए हैं बड़े साइज़ में, इस तरह से कटिंग करके, और मैंने बॉयल कर लिए थे। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। 1 टेबल स्पून ये बिरयानी मसाला है, इसी के ऊपर ये देखें इस तरह से आपने डाल देना, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा फ्लेवर आएगा। इसी के साथ इसमें थोड़ी सी ये हरी मिर्चें हैं, ये डाल देती हूँ। थोड़े से ये टमाटर हैं स्लाइस में कटे हुए, ये डाल देते हैं। थोड़ा सा ये पुदीना है, ये इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा ये देख लें फूड कलर है, ये इसमें डाल देते हैं। जर्दे का रंग है, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं। थोड़ा सा बिरयानी एसेंस डाल देते हैं ऊपर से, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा फ्लेवर आएगा। 1 आध ड्रॉप कहीं कहीं डाल दें। अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी। पहले हम नॉर्मली इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर हम इसे लाइट फ्लेम के ऊपर रखेंगे। या फिर आपका अगर पतीले का पतला है तो आप नीचे तवा भी रख सकते हैं। तो हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, देख लें ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से हमारी ये कोफ्ता बिरयानी रेडी है। ये देखें इसका टेक्सचर चेक करें जरा, वाह बहुत ही ज़बरदस्त सी व्यूअर्स खुशबू आ रही है। ये देखें राइस चेक करें आप। अब मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कोफ्ता बिरयानी रेडी हुई है। ये देखें, और व्यूअर्स जो खुशबू आ रही है ना, ऑसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे राइस रेडी हो गए। अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ।
जी ये देख लें, ज़बरदस्ती हमने डिश आउट भी कर ली है। कोफ्ता बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। थोड़ा सा ये हम पुदीना ऊपर से डाल देते हैं, थोड़ा सा इसका मेकअप शेकअप कर लेते हैं। तो ये देख लें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी यमी सी हमारी कोफ्ता बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत माशाल्लाह से प्यारी सी हमारी सब्सक्राइबर सादिया खान, उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि आप हमें कोफ्ता बिरयानी भी बनाना सिखाएं। तो ये आज उन्हीं की फरमाइश पे मैंने कोफ्ता बिरयानी बनाई है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके नसीब अच्छे करें। तो इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों ने की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।